आपको रूबरू कराते हैं। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कश्मीर यूएन पर खुलकर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा है। विदेश मंत्री ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत के एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा सबसे बड़ा है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र पूरी तरीके से विफल रहा है। जबकि अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया, तो वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर पर भारत के तेजी से बढ़ते कदम का जिक्र इस मंच से दुनिया के सामने किया। संस्करण के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। थ्रोन्स एंड थॉर्न्स डिफेंडिंग द इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिस्की कंट्री यानी जोखिम भरा देश शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि जरूरी नहीं कि अगर कोई देश छोटा हो तो वो जोखिम भरा नहीं हो सकता। साथ ही साथ विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे लंबा अवैध कब्जा करार दिया, जिस पर संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से विफल रहा और हमलावर और पीड़ित को बराबर रखा गया। I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would, test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. We went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedom. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने पीपल, पीस, प्लेनेट विषय पर बोलते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र को 21वीं सदी का प्रमुख भू राजनीतिक केंद्र बताया। उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। It's a vast and critical region that's not just a geographic space. It is the geopolitical center of gravity for the 21st century. So ensuring peace and stability here is essential to our collective security, our objective of economic prosperity, and our ability to work together to take on the great challenges of our time. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विनिंग द एआई मैराथन इंडिया इन द ग्लोबल एआई रेस विषय पर हुए सत्र में सेमीकंडक्टर पर भारत के तेजी से बढ़ते कदम का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर बने हुए हैं। दोनों देश एक साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर उन्नति हासिल कर सकते हैं। 14,000 GPUs already inaugurated. We have set up a common compute kind of structure called AI Kosh. That is also done. Third, getting our own GPU chip. That's very, very important. Hopefully, we should be able to finalize the best option very soon. Whatever the world says, if it's open source today, it may not remain open source tomorrow. Better to have our own LLM. 240 institutes, we gave the latest EDA tools so that the students can actually learn what is a chip, how to design it. The way we have developed our relationship with the US, where the foundation of the relationship is trust. The foundation of the relationship is respect for IP rights. The foundation of relationship is to co-create and co-develop technologies. That thing is something which has happened over a period of last 10 years, and that is a very big strength for both the countries. 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग 19 मार्च तक चलेगा। इसमें 125 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। जेसिका, अक्षय, अमृतपाल और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस